इजराइल और हमास की जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और उसमें एक नया किरदार है, लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, जो खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। जी हां, आपको बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं, लेकिन इस बीच जो जानकारी है वो ये कि इजराइल ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दे डाली है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ने लेबनान में बैठे आतंकी गुट हिजबुल्लाह को कड़े शब्दों में दो टूक सुना दिया है। जी हां, बड़ी खबर ये, इस वॉर फ्रंट से हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी, क्योंकि लेबनान बॉर्डर से लगातार हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा था और इजराइल ने साफ कर दिया है बेरूत को भी गाजा बना देंगे। यानी गाजा पट्टी का जो हाल हुआ है, जो मलबा नजर आ रहा है गाजा पट्टी में, वो मलबा बेरूत में भी नजर आएगा। और इसको इस तरीके से समझिए कि हिजबुल्लाह अगर इसी तरीके से लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर अटैक करता रहा तो सीधे शब्दों में इजराइल ने ये चेतावनी दे दी है, बल्कि उन्हें बड़ी धमकी दी है कि बेरूत को गाजा बना देंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ये बड़ा बयान दिया कि हिजबुल्लाह की गलती की कीमत लेबनान चुकाएगा। गैलेंट ये साफ कर चुके हैं जो बात उन्होंने पहले भी कही थी 7 अक्टूबर के बाद कि गाजा पट्टी का जो हाल करेंगे, और आखिर वही नजर भी आ रहा है। अब बेरूत के लिए भी यही धमकी दी गई है। और चलिए आपको और बेहतर तरीके से समझा देते हैं। आपको ये बताते हैं कि आखिर इजराइल और लेबनान में भिड़ंत आखिर क्यों बढ़ जा रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल में हो रहा है। हमास के आतंकी गाजा पट्टी से अटैक करे तो बीच में ये कैसे लेबनान को चेतावनी आ गई। तो उसको इस तरीके से और डिटेल में आप ये समझिए कि जब लेबनान को इजराइल ने चेतावनी दी है तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। तो मायने ये है कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यह बयान दिया कि बेरूत को गाजा बनाने की क्षमता हम में है। यानी कि इजराइल बेरूत को भी गाजा बना देगा, यानी गाजा जैसी बर्बादी बेरूत में भी देखी जाएगी, जो कि लेबनान की राजधानी है। हिजबुल्लाह इजराइल में दरअसल लड़ाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह साथ दे रहा है हमास के आतंकियों की। और जब से ये ऑपरेशन इजराइल की तरफ से शुरू हुआ है गाजा पट्टी में, तब से लेबनान बॉर्डर की तरफ से इजराइल पर अटैक हिजबुल्लाह भी कर रहा है। और इसको इस तरह समझिए कि 11 नवंबर को हिजबुल्लाह नेता ने धमकाया था, कहा था कि इजराइल कामयाब नहीं हो पाएगा, जो स्थिति गाजा पट्टी में हो रही है उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा इजराइल। हसन नसरुल्लाह ने यह धमकी दी थी। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इजराइल ने यह कहा कि हिजबुल्लाह गंभीर गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है हिजबुल्लाह। ये बात कही खुद योव गैलेंट ने। और इसके अलावा यह भी कहा कि कीमत कौन चुकाएगा, हिजबुल्लाह की गलती की कीमत चुकाएगा लेबनान और लेबनान के लोग। जिस तरीके से गाजा पट्टी में जब अटैक हुआ तो जाहिर तौर पर बहुत सारे फिलिस्तीनी भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। और ऐसे में यही बात एक बार फिर से कही गई लेबनान के लिए। बेरूत का हाल गाजा जैसा हो जाएगा। योव गैलेंट ये भी कह रहे हैं कि जो गाजा पट्टी में इस वक्त हालात देखने को मिल रहे हैं वो फिर बेरूत में भी देखेंगे। हमारे साथ देखिए 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल संजय मेस्टन और साथ ही साथ मेजर जनरल संजय सोई। सर, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल मेस्टन, पहले मैं आपके पास आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं 7 अक्टूबर के बाद से ही, जब से आईजीएफ के जो जवान हैं वो गाजा पट्टी पर इस तरीके से अटैक कर रहे, तब से ही लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। ऐसे में अब साफ शब्दों में चेता दिया गया है कि जो हाल गाजा पट्टी का हुआ वही बेरूत का भी होगा। किस तरीके से देखते हैं और आगे किस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी ये जो लेबनान और इजराइल के बीच में चल रहा है, खासकर हिजबुल्लाह, ये अभी वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। हाँ, शुरू में और अभी तक एस्केलेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन एक फुल फ्लेज वॉर अभी नहीं हुआ है। और इसमें क्या है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसी बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स भी डिप्लॉयड है, और जिसमें तकरीबन 10,000 लोग हैं और सैनिक हैं, और इसमें इंडियन आर्मी की भी एक इन्फेंट्री बटालियन है। तो ये सब देखते हुए जब ये फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, जब वॉर की स्थिति आएगी तो पता चल जाएगा और ये फोर्सेस वहां से पुल बैक इनको कराया जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का वहाँ अलग ही रोल है। अब ये जो स्टेटमेंट दिए हैं, ये धमकी वाले स्टेटमेंट्स हैं, नसरल्लाह ने भी दिए, अभी इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने भी दिए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट्स के अलावा मेरे को और कुछ नहीं इस पे दिखता है, क्योंकि एक्शन दोनों कर रहे हैं, हल्का हल्का एक्शन हो रहा है, और अभी एक दूसरे पे फायर और काउंटर फायर चल रहा है। और साथ ही अमेरिकन ट्रूप जो वहाँ डिप्लॉयड हैं, आपको पता है, वो मेडिटेरियन में उन्होंने भी किया, और इराक में जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के। तो ये सारा खेल ना
एक्चुअली सबसे जो लास्ट लाफ है वो ईरान जी जी बिल्कुल सर, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, माफ कीजिए आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर पहले आ रही है, वो दर्शकों को बताते हैं फिर आती हूँ आपके पास। हमास को मदद पहुंचाने के लिए हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, तो इजराइल आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने में लगा हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, बड़ी खबर। इजराइल ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दक्षिणी लेबनान में बमबारी की गई है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर देखिए, भी हम बात ही कर रहे थे कि कैसे इजराइल की तरफ से ये धमकाया गया है और उसके बाद अब ये देखिए हमले की तस्वीर भी सामने आ गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक की ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अब ये कई मोर्चों पर जो युद्ध है वो रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए आपको और भी ज्यादा डिटेल में हम समझाते हैं ताकि कोई भी जो जानकारी आप चाहते हैं वो आपको टाइम्स नाउ भारत पर मिल जाए। तो मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि कहाँ है गाजा पट्टी और कहाँ है बेरूत, इसलिए क्योंकि कहा गया इजराइल की तरफ से कि बेरूत का हाल भी गाजा पट्टी जैसा हो जाएगा। तो जरा समझिए भौगोलिक स्थिति के बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको समझाते हैं। तो देखिए मैप के जरिए आप समझिए, ये देखिए लेबनान बॉर्डर है, लेबनान है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। ये समझिए कि बेरूत क्योंकि कैपिटल है लेबनान की, और यहाँ से ही लगातार जो ये लेबनान का बॉर्डर है यहाँ से अटैक हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर बेरूत है। तो इजराइल अब ये कह रहा है कि जो हाल हमने गाजा पट्टी का किया है वही हम इसका हाल कर देंगे, बेरूत का हाल कर देंगे, यानी गाजा पट्टी जैसी जो बर्बादी है वो बेरूत में नजर आएगी। और इसीलिए ये जो पूरा इलाका अगर आप कहें तो यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं हिजबुल्लाह इस जमीन को लेबनान की, और यहाँ इस बॉर्डर के पास से इजराइल पर लगातार अटैक किया जा रहा है। तो ऐसे में बेरूत का हाल भी वही करेंगे जो कि गाजा पट्टी का हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब अटैक किया जाएगा तो मलबे में तब्दील हो जाएगा बेरूत। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह चेतावनी दी है, हिजबुल्लाह को इजराइल की दो टूक इसके जरिए की गई है। और जनरल सोई मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि साफ साफ कह दिया गया है कि जो हाल गाजा पट्टी का हमने किया है वही हम हाल बेरूत का करेंगे। पहले भी ऐसा हुआ होगा, आपको याद होगा कि जिस वक्त हिजबुल्लाह बना था उस वक्त भी इस तरह के हालात बने थे। हालांकि लगातार हिजबुल्लाह के जो आतंकी है वो साफ साफ कह रहे हैं कि अपने मकसद में इजराइल कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ तो पिक्चर कुछ और बनती हुई दिख रही है। इजराइल ने तो साफ कर दिया है कि बर्बादी वहां पर भी होगी अगर आपने हम पर हमले किए। ऐसा है कि जिस प्रकार से इस समय में हिजबुल्लाह और इजराइल की सिचुएशन है, इजराइल एक तरफ से हमास के साथ पूरा इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व है, वहां पे कोई डायल्यूशन नहीं कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ जैसे जनरल मैस्टर बता रहे थे थोड़ी थोड़ी लड़ाई चल रही है, रॉकेट बाइज चल रही है, लेकिन हर रोज ये बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जैसे भी थोड़ी देर पहले वीडियो दिखा रहे थे, उनके कम्युनिकेशन टावर्स को बर्बाद कर रहे हैं इजराइल के, या उनके ऑब्जर्वेशन पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं हिजबुल्लाह, और इजराइल भी उसके हिसाब से जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल का जिस प्रकार से जवाब देता है, जो इनके एक दहिया डॉक्ट्रिन है कि अगर आप थोड़ी सी गड़बड़ करोगे, मुझे थोड़ा सा डर दोगे तो आपको बहुत बुरी पनिशमेंट दूंगा, मैं एक थप्पड़ मारूंगा 10 मारूंगा, इस तरह का उनका डॉक्ट्रिन है। तो ये जो बात है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। अभी इजराइल तो एक लिमिटेड बदला ले रहा है, देख रहा है सर, मुझे लगता है कि देख रहा है कि 7 अक्टूबर को जो अटैक किया गया था उसके बाद क्या हाल गाजा पट्टी का हुआ, ये तो हर कोई देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। बने रहे हमारे साथ, एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बताते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार शेलिंग की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। लेबनान की तरफ से भी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का भी इजराइल पर हमला जारी है, और लेकिन जो शेलिंग की जा रही इजराइल की तरफ से लाइव टेलीकास्ट के दौरान इजराइल ने जो अटैक किया है वो वीडियो भी जरा देखिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन करके उसे टारगेट किया जा रहा है। दरअसल लेबनान फिलिस्तीनी सीमा पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाया था और उसी के रिटेलिएशन में ये हमले किए गए हैं। बॉर्डर पर बिनादिर कैंप के पास आईडीएफ पर अटैक किया गया था और उसके बाद ये जवाब दिया गया है। और ये भी समझिए कि दरअसल सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह ही नहीं, आतंकी की तिगड़ी है, मतलब 3 है जिससे इजराइल लड़ रहा है। कौन कौन से हैं? चलिए इसको और बेहतर तरीके से आपको जरा मैं समझाऊं तो जरा देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप समझिए कि हमास तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था गाजा पट्टी से, जिसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ था, जो कि गाजा पट्टी में बैठा है। इसके अलावा लेबनान में कौन बैठा है? लेबनान में बैठा है हिजबुल्लाह, जिसको कि बता दिया गया कि करोगे तो बेरूत का हाल गाजा पट्टी जैसा होगा। और कौन है? यमन में कौन बैठा है? यमन में बैठे हुए हैं जो हमारे हूती विद्रोही हैं। इसको इस तरीके से समझिए, हूती विद्रोही भी, लायंस डेन वो भी इसी तरीके से लगातार हमास का साथ दे रहे। तीनों आतंकी संगठन अभी समझिए एकजुट हो रखे हैं और 3 मोर्चों पर इस वक्त इजराइल जो है वो लड़ रहा है। हमास जो गाजा पट्टी से अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह जो लेबनान से अटैक कर रहा है, और साथ ही है लायंस डेन।
तो इन तीनों से एक साथ एक मोर्चे पर इजराइल के जवान जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो देखिए, लेबनान के साथ साथ ईरान और सीरिया से भी इजराइल और अमेरिका का तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही देश हिजबुल्लाह को समर्थन देते हैं। बड़ी खबर यह है कि लेबनान के साथ इजराइल की तनातनी बढ़ गई है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। अब हिजबुल्लाह पर इजराइल का पलटवार जारी है। बड़ी कार्रवाई कर सकती है इजराइल की सेना, और ऐसे में तनातनी लेबनान और इजराइल की बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर लेबनान बॉर्डर से ही हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है। ऐसे में सीधी चेतावनी इजराइल की तरफ से दे दी गई है कि बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। जनरल वेस्टर, में आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब ये दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमास का समर्थन कई और आतंकी संगठन भी कर रहे हैं। ये पहले दिन से ही है, 7 अक्टूबर के बाद से ही। लेकिन अब इजराइल जिस सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ रहा है, जिस सिस्टमैटिक ढंग से अपनी जो ग्राउंड उसके अटैक से उसको जारी रखे हुए, उससे सीधा सीधा ये एक मैसेज है इन सबको कि हाल होगा जो गाजा पट्टी का हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये जो दो और संगठन है, इस्लामिक संगठन जो हिजबुल्लाह है आतंकवाद, और जो होती है, इनका नर्व सेंटर कहाँ है, कौन कंट्रोल कर रहा है? ईरान कर रहा है। और एक्चुअली देखा जाए सिर्फ एक कोई इफेक्ट करता है जो हमास, वो तो फलस्तीन है, उनकी एक्चुअली देखा जाए लड़ाई है इजराइल के साथ, क्योंकि वो चलिए फलस्तीन और इजराइल का एक इश्यू है। लेबनान को क्या फर्क पड़ता है, हिजबुल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, और इसको हूती को क्या फर्क पड़ता है? तो इनको फर्क कराने वाला है कौन? ईरान। तो ईरान की इसमें जो पूरी कोशिश है कि ये वॉर और एनलार्ज हो, और ये एक इस्लामिक तौर पे जो इस्लामिक जिहाद है वो चाहता है। और इसीलिए इजरायली सेना बहुत क्लियर है कि वो इसको बढ़ने नहीं देगी और इनको टारगेट कर। बड़ी जानकारी दे रहे हैं सर, आगे भी आपके जरिए जानकारी दर्शकों के साथ